सैमसंग ने अपना एक और नया स्मार्टफोन सैमसंग गैलेक्सी F70 Pro 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ रेडमी का लेटेस्ट लॉन्च हुआ स्मार्टफोन रेडमी का नोट 17 5G। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कि कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो आज की इस कंपैरिजन वीडियो को आप लोगों को पूरा जरूर देख के जाना चाहिए। उनका अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो एक तरफ रेडमी के नोट 17 5G में Qualcomm स्नैपड्रैगन 4 Gen 4 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 5,78,000 के आसपास का अंततः स्कोर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F70 Pro 5G में Qualcomm स्नैपड्रैगन 6 Gen 3 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 8,73,000 के आसपास का अंततः स्कोर देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो, तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ गैलेक्सी के F70 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3800 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ रेडमी के नोट 17 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है 3100 निकल के आता है। वही गैलेक्सी का F70 Pro 5G इसलिए गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में और भी ज्यादा बेटर हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को UFS 3.1 का स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ रेडमी के नोट 17 5G में UFS 2.2 का ही स्टोरेज टैब देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर IP रेटिंग की बात करी जाए तो एक तरफ गैलेक्सी के F70 Pro 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ रेडमी के नोट 17 5G में IP65 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो डिस्प्ले के मामले में तो दोनों स्मार्टफोन के पास एडवांटेज देखने को मिल जाती है और दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है। पर एक तरफ रेडमी के नोट 17 5G में 6.9 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर डिस्प्ले 1800 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F70 Pro 5G में 6.7 इंच की बिग साइज की सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। पर डिस्प्ले में 1200 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो कैमरे के मामले में तो बेटर हो जाता है। गैलेक्सी का F70 Pro 5G बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन प्राइमरी कैमरा मिलता है, बाकी के दो कैमरे 5+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन की बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ रेडमी के नोट 17 5G में 50 मेगापिक्सल का सिंगल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, पर फोन के बैक कैमरे से सिर्फ फुल HD वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं और कैमरे में भी OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। स्मार्टफोन का अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जाए तो एक तरफ रेडमी के नोट 17 5G में सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F70 Pro 5G में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी सेगमेंट की बात करी जाए तो बैटरी बैकअप के मामले में तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। रेडमी का नोट 17 5G 8000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F70 Pro 5G में 6000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है, 45 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए एक तरफ रेडमी के नोट 17 5G में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ गैलेक्सी के F70 Pro 5G में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर प्राइस की बात करी जाए तो एक तरफ गैलेक्सी के F70 Pro 5G को 26,000 रुपीज के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ रेडमी के नोट 17 5G को 28,000 रुपीज के प्राइस में 6GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में तो 2000 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो अब बात करी जाए कि इन दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप लोग बैटरी बैकअप से थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर सकते हैं, एक बेटर ऑलराउंडर स्मार्टफोन लेने के लिए सोच रहे हो, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूं कि आप लोग 2000 रुपीज कम खर्च करके गैलेक्सी के F70 Pro 5G को ही बाई करें।